हैं आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका का जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था। पहले उसकी कटऑफ का शॉर्टलिस्ट के लिए आपने 25 रुपये फ़ीस कटाई थी और अब आपका मेंस एग्ज़ाम का फॉर्म का फ़ीस भरना है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कितनी फ़ीस कटेगी, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे आपको फ़ीस कटवाना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये आपका आज का नोटिस है जो आपकी 8 सितंबर 2023 को दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक, कुछ देर पहले भी आया है नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से। इसमें क्या कहा गया है, वही पुराना, कुछ इसमें जो चीज़ें हैं वो पुरानी हैं। जैसे क्या है, लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेवक के विज्ञात 2693 पद के लिए मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट 2020 के स्कोर में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। वही पहली वाली बात है। उपलब्धता की सीमा 45,857 अभ्यर्थियों की सूची, परिणाम को आवश्यक सूचना कंप्यूटर, ये सब दिया गया है। ठीक है, 16/8/2023 को, यानी कि 16/8/2023 को आपका एग्ज़ाम की डेट आई थी कि 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में वहाँ पर डिस्कस किया गया था जो आपकी नोटिस आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उपयुक्त अतिरिक्त मान्य आयोग द्वारा आयोग की उक्त आवश्यक सूचना 16/8 के क्रम में प्रश्नागत विज्ञापन के अंतर्गत 939 अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित 4 अभ्यर्थियों को जो आयोग कार्यालय में अभिलेखों प्रमाण पत्र सहित उपस्थित हुई के अभिलेखों का कहने का मतलब है, कुछ जो फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए, मैं पहले वीडियो में आपसे बात कर चुका था कि जो 939 आपकी अभ्यर्थी थी उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। उनको क्या करना था, आपका 28 और 29 अगस्त को आपको आयोग जाना था। आपका जो जेंडर वाला पोर्शन था उसमें गलत हो गया था कि जो लोग फीमेल की जगह मेल जेंडर भर दी थी उनको आयोग जाना चाहिए था 28 और 29 अगस्त को। केवल 4 महिला अभ्यर्थी वहाँ पर आयोग में पहुँची या उससे ज़्यादा भी पहुँची होंगी, लेकिन 4 महिलाएं जो थी उन्हीं को एक्सेप्ट किया गया, उनके फॉर्म एक्सेप्ट हुए, बाकी रिजेक्ट हो गए या फिर गए नहीं होंगे। ठीक है, केवल 4 लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे। आयोग की आवश्यक सूचना संख्या कंप्यूटर अनुभाग 12 परीक्षा दिनांक 6/9 द्वारा मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की है। यानी कि 4 लोगों के, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, केवल 4 अभ्यर्थी गई थी वहाँ पर, 4 गई हों या फिर ज़्यादा गई हों, लेकिन केवल यहाँ 4 अभ्यर्थियों के ही फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएंगे। विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हेतु अनारक्षित पिछड़ा वर्ग श्रेणी अभ्यर्थी के 200 रुपया, यानी कि जो ओबीसी और जनरल कास्ट वाले महिला अभ्यर्थी थी उनकी फ़ीस 200 रुपया रखी गई है, और SC ST वालों के लिए 80 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना है, और दिव्यांग के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो जो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं कि जनरल और ओबीसी वालों को 200 रुपया, SC ST वालों को 80 रुपया और फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग लोगों को कोई भी पैसा या शुल्क नहीं पड़ेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूरी करें। यानी कि आप, इसमें लास्ट डेट का जिक्र नहीं है कि आपको कब तक फॉर्म को फिलअप करना है, और उनकी फीस, फॉर्म को फिलअप क्या करने का मतलब है कि फ़ीस आपको कब तक कटवानी है, ये कहने का मतलब है। इसमें लास्ट डेट का जिक्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपका लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो लास्ट डेट थी वो एग्ज़ाम तक थी, यानी कि 31 जुलाई को आपका 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का। ठीक है, 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था वहाँ तक उनकी लास्ट डेट रखी गई। तो इसके लास्ट डेट अभी कुछ नहीं है। अगर नोटिस आगे कोई आता है लास्ट डेट का तो हम आपको अपडेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन रहे आए और हम आपको इन्फॉर्मेशन बताएँ तो आपको मिलती रहे। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि जो लोग फीस नहीं कटाएंगे वो अपना फॉर्म का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड के संबंध में अलग से माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब देखो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस कलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइएगा तो देखो, यहाँ पर लिखा है मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन। आप इस इंटरफेस पर क्लिक करेंगे, आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पर होम पेज ये होता है। यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपोजिशन का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का कुछ
इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे क्या करना, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन, यानी कि अपनी पूरी डिटेल भरना है। आपका जो मुख्य सेविका का नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो 54 से स्टार्ट है और पेड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 30 से स्टार्ट था। तो आपका मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पर डेट मंथ और आपका ईयर डालना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करिएगा और आप यूपी के हैं यस करिएगा, ओबीसी जनरल एसटी या पीएस के हैं वहाँ पर क्लिक करिएगा और कैप्चा क्यूआर कोड डालिएगा और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपका क्या करना, आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ कहा गया है कि ध्यान दें कृपया एक रजिस्ट्रेशन संख्या पर एक से अधिक बार फीस भुगतान ना करें। कहने का मतलब है आप केवल एक ही बार फीस कटाएंगे। होता क्या है कि आप अगर एक बार फीस कटवा देते हैं तो आपका जो फॉर्म होता है वो अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है, यानी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 या 2 दिन का इंतज़ार करना है और उसके बाद आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा और आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर आयोग ने कहा भी है कि अगर आपको बैंक शुल्क जमा करने दिया है और पेमेंट डिटेल्स को अपडेट नहीं कर पाए हैं तो आपको 1 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक कि बैंक के सर्वर से आपका पेमेंट डिटेल अपडेट न कर दिया जाए। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि कंडक्ट को अंकित करके अपना पेमेंट डिटेल, कहने का मतलब है आप फीस कटवाते हैं तो आपका फॉर्म का स्टेटस जो है अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आप फीस कटवाते हैं तो बैंक से प्रोसेसिंग होने में कुछ टाइम लग सकता है, तो आपका 1 या 2 दिन लगभग 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोबारा आप फीस कटवाइएगा। ठीक है, आप फॉर्म का इंतज़ार करते रहिएगा, आपका स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिएगा आपके पास इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होगा, अप्लाई यानी मुख्य सेविका के लिए अप्लाई की हैं, आपका पेबल अमाउंट यानी कि 200 रुपये, ये ओबीसी कास्ट की थी तो इनकी 200 रुपया फीस है। अगर आप एससी से एसटी से हैं तो आपका 80 रुपया होगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं यानी कि दिव्यांग हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा, कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। इनका नाम है अंजू वर्मा, इनके फादर का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब जैसे ही आप इस पर यहाँ पे लिखिए एसबीआई पेमेंट पे, यहाँ इस पे ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम का दिया है, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ है। फिर जैसे ही आप इस पर देखिए स्टेट बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पर लिखा प्रोसीड फॉर फी पेमेंट डिपोजिशन, यानी कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे आपके पास इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से भर दीजिएगा, अदर बैंक डिटेल है तो वहाँ से भर दीजिएगा, या फिर आपके पास कोई स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ भी कर दीजिएगा। अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और आप गूगल पे, फ़ोन पे या भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं स्कैन करके। क्यूआर जो कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो होता है क्यूआर कोड, तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक, अदर कार्ड का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर कर रहे हैं तो आपका 12 रुपये चार्ज पड़ जाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड से मत करिएगा, अपना 12 रुपये बचा लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप ये सारी खुल के आ जाएगी आपके पास, देखिएगा इस प्रकार का कुछ खुलकर आता है। ये आपका रेफरेंस नंबर होता है और यहाँ पर इनका स्टेटस देखिए 200 रुपया रेमिटेड कर दिया गया है और यहाँ पर क्यूआर कोड खुलकर आ रहा है। जो लोग फ़ोनपे या गूगल पे या भीम यूपीआई चलाते हैं वो लोग इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके पास पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका फीस पे हो जाएगा और यहाँ पे लिखा भी है कि योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी आपका फ़ीस कट चुका है। फिर आप इस पे ओके वाले बटन पे क्लिक करिएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास इस प्रकार का कुछ यहाँ पर इंटरफेस खुलकर आएगा और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ तक आपको रुकना नहीं है, इसके भी आगे फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि आप अगर यहाँ तक फॉर्म को फिलअप करके छोड़ देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपका फ़ीस नहीं कट पाएगा। क्योंकि क्या है, इसके आगे भी एक प्रोसेस है, वहाँ तक आपको फॉर्म को फिलअप करना है, क्योंकि इसके आगे भी आपका स्टेटस चेक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम और आपकी बैंक ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। फिर आपका टोटल अमाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है आपका पेमेंट स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर आप जो फीस जमा किए हैं उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, यानी कि आप यहाँ से आपका फ़ीस रसीद भी ले सकते हैं और यहाँ से आप
प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन जैसे ही करेंगे आप इस पर क्लिक करिएगा, वैसे आपके पास इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होगी और आपने कब फीस कटाई थी। इन्होंने 8 सितंबर को 6:31 पर फीस कटाई है। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है 200 रुपये फीस कटवाई है और यहाँ पर लिखा है फ़ी पेमेंट फॉर द मेन एग्जामिनेशन हैज़ बिन कम्प्लीटेड, यानी कि आपका फॉर्म का फिलअप फीस कट चुकी है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप क्या करिए, अपनी तैयारी जरूर रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपका 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होके रहेगा, इसमें कोई भी दूर दुविधा नहीं है, क्योंकि आपका हो सकता है 19 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।